1 साल हुए हैं मनीष की शादी आनंदी के साथ हुई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके परिवार में अशांति शुरू हो गई। कारण ये था कि आनंदी मोटी होती जा रही थी और उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगे थे। मनीष और उसकी माँ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बात बात पे बुरा भला कहने लगे आनंदी को। क्या खाना बन गया? कब से तो बैठा हूँ, जल्दी लेकर आओ खाना। हाँ, खाना तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुको बेटा रुको, अभी तुमने बहू के रंग देखे ही कहा है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। 1800 किलो वजन होगा तो 18 महीने में ही साल होगा ना। क्या सोच के मैंने ये शादी की थी। अब तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। बीबिया तो किसी के घर की बेटी होती है, शादी के बाद भी फूल जैसी होती है। ये लीजिए गर्मा गर्म पूरी। देख ली तुम्हारी गरम गरम पूरिया। तुम्हारे आते आते तो उसके अंदर का तेल वैसे ही रह गया है। अब ये तो सूख गई है, तो खाना कैसे खाएंगे? आप ऐसे क्यों बोल रही है माँ? मैं क्या जानबूझ के देर कर देती हूँ? अरे रे रे रे, माँ को मुँह पर जवाब दे रही हो। चलो जाओ, जाके सब्जी लेके आओ। अरे बाप रे, इतना भारी हाथ। ये हाथ मुझसे हटाओ, जल्दी हटाओ, मेरा दम घुट जाएगा। तब हटाओगी? गलती हो गई। अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। अरे कितनी चोट लगी है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप ऐसे कैसे गिर गए? और क्या, तुम्हारा धक्का ऐसा धक्का मारा कि मैं पलंग से गिर गया। आराम से मैं सो भी नहीं सकता। उतरो 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 उतरो, पलंग से उतरो, जल्दी उतरो। हाँ, जमीन पर उतरूं, पर जमीन पर सोने से डर लगता है। डर लगता है? लगने दो डर, लेकिन मुझे ऊपर शांति से सोना है। जल्दी उतरो। अरे अरे महेश की माँ, मुझे तुम्हारा नसीब देखकर बहुत दया आती है। एकदम हीरो जैसा बेटा, और बहू देखो कितनी मोटी है तुम्हारी। अब क्या कर सकते हैं, हमारे भाग्य में है ऐसी बहू लिखी है। ऐसी बहू को देख के ही मुझे शर्म आती है। हाँ, शर्म तो आनी ही चाहिए। इतनी मोटी बहू को तो समाज में पेश भी नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, तुमने एकदम सही कहा। सब काम धीरे धीरे करती रहती है और घर का काम करने में ही 10 घंटा लगा देती है। अब उससे मैं कितनी बार बोलूँ कि काम जल्दी जल्दी करे। अब से मैं यहाँ नहीं रहूंगी माँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्या चली जाओगी? तुम कहाँ चली जाओगी? मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। आप तो मुझे पसंद करते ही नहीं हैं, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है? बोलिए बोलिए आप। अब मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। अरे अच्छा हुआ कि ये चली गई। ऐसी मोटी बहू का भला क्या फायदा? अब ना ही लौटे तो ही अच्छा। चलो तुम्हारे बेटे की वापस शादी करवा देते हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक बोल रही हो। ओह ओह, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, मैं धूप में कब से चली जा रही हूँ। अरे रे, अरे अब कहाँ जाऊँ मैं? अरे ये क्या, ये तो एक मंदिर है। वहाँ जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये तकलीफ, अरे रे, ये तकलीफ सहन नहीं हो रही। अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ऐसा लगता है ये बेहोश हो गई है। पानी पानी। ये लो बेटा, ये पी लो, ये पी लो। तुम कौन हो? मैं बहुत दुखी हूँ।
मेरे इस मोटे शरीर के कारण मुझे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। मेरा पति, मेरी सास मुझे मोटी मोटी कहते रहते हैं, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर चली आई माँ। लेकिन बेटा, अकेले तुम रहोगी कहाँ? मैं इस मंदिर में रह सकती हूँ। मुझे आप ही के पास रहना है। मेरे पास? पर मैंने तो संसार त्यागा है, तो फिर इस मंदिर में मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ऐसी बातें मत करो पगली। ऊपर वाले ने ही तुम्हें जन्म दिया है कुछ सार्थक करने के लिए। उसके बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, एक काम करो, आज रात तुम मेरे साथ यहीं पे रुक सकती हो। क्या हुआ? खाना दो। खाना तो बनाना पड़ेगा। क्या आनंदी ने खाना नहीं बनाया? कहाँ गई आनंदी? कहाँ गई? तुम्हारी बीवी तो घर छोड़ के चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो नहीं बताया बेटा। पर मुझे तो बहुत भूख लगा है। तुमने भी खाना नहीं बनाया माँ? तुमको तो कुछ बना के रखना चाहिए था ना। इस बूढ़े शरीर से कहाँ से खाना बनाया जाएगा? मुझे तो चक्कर जैसा आने लगता है खाना बनाते वक्त। खाना वाना बनाना तो मैंने कब का छोड़ दिया है बेटा। तो क्या मैं भूखा सो जाऊँ? अगर आनंदी होती तो मैं भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो खाना बना के रखती। अरे मेरा मोजा किधर गया? मेरा मोजा लाके दो ना। आनंदी, आनंदी। ओह, वो तो नहीं है। अब मोजा भी ठीक से रखा नहीं है। अगर आनंदी होती तो सब कुछ कायदे से होता। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जाओ बेटा, वापस चली जाओ, अपने घर में वापस चली जाओ बेटा। पर वो लोग तो मुझे पसंद नहीं करते हैं। एक दिन जरूर पसंद करेंगे। जब तक तुम्हारी अहमियत पता नहीं चलती, तब तक वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। घर में तुम्हारी जरूरत है बेटा। जाओ, वापस जाओ बेटा, अपने घर में वापस जाओ बेटा। ठीक है, मैं वापस जाती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, खाना दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ। मुझे सुन पा रही हो क्या बहू? अरे वो घर पे है ही नहीं। दद दद, अब लगता है मुझे ही सारा खाना बनाना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भूख से तो पेट में चूहे भागने लगे हैं। चलो अब क्या करे, खुद ही जाके खाना बनाना पड़ेगा। मुझे तो सीने में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या, घर के सामने इतनी भीड़ क्यों? ये क्या? माँ को क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? तुम्हारी सास बीमार पड़ गई है। जब मैंने आके देखा तो पता चला ये बेहोश पड़ी हुई थी रसोई में। अभी के अभी डॉक्टर को बुलाइए, पर डॉक्टर नहीं मिल रहा। तो माँ को हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया? एम्बुलेंस भी नहीं मिली। आसपास के सारे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को फोन किया था, पर सारी एम्बुलेंस कहीं न कहीं गई हुई है। उन्होंने बोला टाइम लगेगा। हाँ, ये क्या? इतने समय में तो माँ मर जाएगी। ये क्या कह रही है? नहीं 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 नहीं, मैं माँ को खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ठीक समय में उनको यहाँ लेके आए, इसलिए उनकी जान बच गई, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते थे। मैंने सुना तुम लेके आई हो? हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही सुना है, यही लेके आई है। वो मेरी पत्नी आनंदी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तुम सदा खुश रहो। परसों ही इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? मुझे माफ कर दो आनंदी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत था। हम तुम्हें क्या क्या बोलते थे।
अच्छा माँ, आपको तकलीफ हो रही है? बहू रानी, जरा इधर आओ। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या बोला, तुम्हें बहुत तकलीफ दी और तुमने कुछ कहा भी नहीं, और आज तुमने बिना सोचे समझे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पहले मुझे मोटी बहू सोच के ही शर्म आती थी, पर मेरी मोटी बहू ही एकदम अच्छी है। आज से मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी। अब तुम्हें कोई मोटा बोल के तो देखे, मैं उसे देखती हूँ कि कौन तुम्हें मोटा बोलता है। माँ, माँ।